नमस्कार। कक्षा 4 बचपन की यादें। जब इंसान बचपन में होता है तो उसकी कुछ बचपन भरी यादें हमेशा उसके जीवन में निरंतर बनी रहती है। उसी प्रकार से ये पाठ इसी बचपन की यादों से लगभग बना हुआ ये पाठ है। तो इसमें कहते हैं कि ननिहाल में सुनीता गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने मामा जी के घर गई। मामा जी का लड़का अंकुर और सुनीता हम उम्र के हैं, यानी कि मामा जी का लड़का अंकुर और सुनीता। सुनीता कौन है? उसके मामा जी की बहन का लड़का, बहन की लड़की। मामा जी का लड़का और मामा जी की बहन की लड़की बराबर की उम्र के हैं। सुनीता की मौसी पास के गांव में ही रहती थी। उनकी बड़ी लड़की अनीता भी छुट्टियां मनाने अपने ननिहाल आई। सब बच्चे बहुत खुश हैं। नाना जी प्यार से उन्हें रोज़ आम खाने के लिए देती है, यानी कि नानी जी प्यार से उन्हें रोज़ आम खाने के लिए देती है। तो आपको पता है, जब बच्चे छुट्टी में आते हैं तो नानी जी अपने बच्चों को बड़ा लाड प्यार करके और उन्हें कुछ न कुछ चीज़ रोज़ खाने के लिए देती है। नाना जी, अनीता आज मैं अचार बनाऊंगी और तुम्हें भी सिखाऊंगी। तुम्हारी माँ को भी मैंने सिखाया था। अनीता, हाँ नाना जी, हाँ नानी जी। अनीता, हाँ नानी जी, माँ अचार बहुत अच्छा बनाती है। पड़ोस वाली चाची भी माँ को अचार बनाने के लिए बुलाती है। नानी जी, आपने माँ को और क्या क्या सिखाया है? नानी जी, बेटा तुम्हारी माँ जब छोटी थी तब उन्हें खेलना व पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तब मैं उन्हें ज़्यादा काम नहीं बताती, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई मैंने तुम्हारी माँ, मामा व मौसी से घर के कामों में मदद लेना शुरू किया। वैसे मेरी मदद करते करते ही काम सीख गए। कहने का मतलब ये है कि नानी जी बताती है अपनी बेटी के बारे में, अपने बेटे के बारे में, कि वो जब छोटे थे उन्हें खेलना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। जब वो बड़े होने के साथ साथ उन्हें घर के भी काम में भी लगाना शुरू किया और लगाने के साथ साथ उन्हें भी उनको काम भी सीखने का काम भी उन्होंने सीखा। तो अनीता, नानी जी माँ तो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए ही कहती है, आप भी ऐसा ही करती थी? वो कहती है, नानी जी मुझे तो मेरी मम्मी क्या कहती है, पढ़ने के लिए हमेशा कहती है, आप भी ऐसा करती थी क्या? नानी जी, हाँ बेटा, लेकिन तब हम पढ़ाई का इतना महत्व नहीं जानते थे। सही बात है कि जब पढ़ाई भी वो कहते हैं कि उस समय पढ़ाई का इतना महत्व हमें नहीं जानते थे या समझते थे, फिर भी समय समय पर मैं भी सभी बच्चों को पढ़ने के लिए कहती थी। अनीता, नानी जी आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की है? कहने का मतलब क्या है, उन्होंने क्या है कि आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की है? नानी जी आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की है? तो बेटा मैंने तो 5वीं तक ही पढ़ाई की है। हमारे समय में आगे पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था, फिर घर व खेत का काम भी करना पड़ता था। लेकिन तुम्हारी माँ पढ़ने में होशियार थी, वह पढ़ने के साथ साथ बाजार के काम भी कर लेती थी। इतने में सुनीता फ़ोटो की एल्बम लेकर आ गई और सभी फ़ोटो देखने लग गए। सुनीता, नानी जी मेरी माँ ने तो फूल वाली फ्रॉक पहनी है, यह कितनी सुंदर है। आपने भी सितारों वाली साड़ी पहनी है, यह फ़ोटो कब खिंचवाया था? यानी बच्चे जब पूछते हैं कि जब एल्बम देखते हैं, जब वह अपनी मम्मी के बारे में और नानी जी के बारे में पूछती है कि ये फ़ोटो और ड्रेस दोनों ही बहुत अच्छी है, यह किस अवसर पर आपने फ़ोटो
खिंचवाई थी, पूछ भी लेते हैं। तो यह फ़ोटो कब खिंचवाया था? कल जब पिताजी और मौसा जी यहाँ आएंगे तो उन्हें भी यह फ़ोटो बताऊंगी। तो बच्चों में एक उत्सुकता होती है कि जब अपनी मम्मी की बचपन की फ़ोटो जब देखते हैं तो बच्चों में एक अलग ही एक इच्छा होती है कि जब उनके पापा या मौसा जी आएंगे तभी उनको फ़ोटो, बचपन की अपनी मम्मी की फ़ोटो दिखाएंगे। नाना जी, यह फ़ोटो तो तुम्हारे मामा जी की शादी के समय का है। नाना जी कहते हैं, बेटा ये फ़ोटो है ना, जब तुम्हारे मामा जी की शादी हुई थी, जो उस समय की ये फ़ोटो है। इस तरह सभी फ़ोटो एल्बम देखकर तुम्हारी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे और कहते हैं कि फ़ोटो हमेशा एक इतिहास होता है और उस इतिहास को जब भी अपने को दोहराते हैं तो अपने पुरानी फ़ोटो में देखते हैं तो अपना अपना साक्षात एक इतिहास सामने आ जाता है। तो कहते हैं जब फ़ोटो देख कर के वो पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। इस प्रकार से यह एक प्रश्न है कि आप ननिहाल कहाँ, आपका ननिहाल कहाँ है। प्रश्न ये बनता है कि आपका ननिहाल कहाँ है। तो इसमें जो जिसका जो ननिहाल है वो यहाँ पर लिख देंगे, जिसका कोई सूरतगढ़ है, कोई हनुमानगढ़ है, कोई श्री गंगानगर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। वो कहते हैं कि आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है। मामा जी और माँ में क्या रिश्ता होगा? तो भाई और बहन का। इस प्रकार से प्रश्न करेंगे। अब आगे कहता है पिताजी का ससुराल। अगले दिन सुनीता के माँ व पिताजी सुनीता को लेने आए। अगले दिन सुनीता की माँ यानी सुनीता की माताजी व पिताजी सुनीता को लेने आए। कहाँ लेने आए? ननिहाल। किसके ननिहाल? सुनीता के। घर में बेटी और जमाई के आने पर नानी जी व सभी खुश थे। छोटी सी बात है, जब नानी जी के घर अपनी बेटी और जब जमाई आते हैं तो वो बहुत ही खुश होते हैं। उनका अच्छे से स्वागत किया गया। सभी खाना खाने बैठे। मामा जी ने जमाई साहब को मनवार कर आम की मिठाई खिलाई। तब सुनीता के पिताजी ने भी कहा कि साला जी आपको भी मेरे हाथ से मिठाई खानी पड़ेगी। ये एक पनोहार का एक अवसर है जिसमें जब कोई जमाई अपने ससुराल जाता है, जब जमाई अपने ससुराल आता है तो जब साला हो या साली हो वह अपने अच्छे मनोहार से भोजन करवाते हैं। अगले दिन सुनीता भी अपने माँ पिताजी के साथ वापस अपने घर गई और ये सब होने के बाद सुनीता के अपने माताजी और पिताजी के साथ कहाँ गई? अपने गांव, अपने दादा दादाजी के पास चली गई। इस प्रकार से यह पाठ पूरा होता है। इसके प्रश्न उत्तर है अपने आगे आने वाले समय में, अगले ही शुक्रवार को अपने इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस पाठ को अच्छी तरह पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अपने इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।